नमस्ते प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोज तुलसी को पानी देना कितना शुभ माना गया है। आज हम इस वीडियो की मदद से जानेंगे कि रोज तुलसी को पानी देने से आपको किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। हमारे शास्त्रों में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी के पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय बताया गया है। इसलिए जो भी मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी अपने जीवन में दुख और परेशानियों का सामना नहीं करता। उस व्यक्ति की दुर्दशा कभी नहीं होती। तुलसी की पूजा करने वाला व्यक्ति घोर पाप करने के बाद में दुख और परेशानियों का सामना नहीं करता। उस व्यक्ति की दुर्दशा कभी नहीं होती। तुलसी की पूजा करने वाला व्यक्ति घोर पाप करने के बाद भी नरक में जाने से बच सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मात्र तुलसी के पौधे को जल देने से हमें क्या फल मिल सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी आप तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं और इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? इसका क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, तुलसी का पौधा साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसकी पूजा अर्चना और जल चढ़ाने के करोड़ों फायदे हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं। तुलसी के पौधे को जल देने के महत्व को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा से तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा, इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा का केवल श्रवण कर लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे यह कथा सुनाए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, पूर्व काल की बात है। अवंतीपुरा में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्म से तो ब्राह्मण था, परंतु कर्म से भ्रष्ट था। वह कपटी था और चमड़ा आदि बेचकर धन कमाता था। उसने अपने जीवन में अनेक झूठ बोले और उसका मन सदा बुरे विचारों से भरा रहता था। वह चोरी, वेश्यागमन और जुए का आदी था। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया और ना ही शास्त्रों का अध्ययन किया। पूजा पाठ से उसका कोई संबंध नहीं था। उसका मन सदैव दूसरों के धन पर लगा रहता था। वह दिन में धन कमाता और रात्रि में वेश्याओं के साथ समय बिताता था। इस प्रकार वह अत्यंत पापी व्यक्ति बन चुका था। धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत कर रहा था। उसने अपने मुख से कभी भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया। इसी तरह अनेक पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मण खरीदी और बिक्री करने की हालत में नहीं रहा। नगर के पास नर्मदा नदी बहती थी। वहां स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। वह ब्राह्मण भी उसी नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरा। आश्रम में विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पाठ कर रहे थे। जहां वह पाखंडी धनेश्वर भी ढोंग करता हुआ उनके साथ ही रुक गया। विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी श्री हरि विष्णु के नाम सुनने का अवसर मिला। वह उस स्थान पर 1 महीने तक रहा। फिर वहां आए लोगों ने गाय का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसी भोजन में पापी धनेश्वर ब्राह्मण ने भी हिस्सा लिया। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा भी था। जाने अनजाने में वह ब्राह्मण उसी तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी सुबह उठकर वह तुलसी के पौधे में पानी डाल दिया करता था। फिर वह एक दिन जब वह आश्रम में सो रहा था, उस स्थान पर एक सर्प आ गया। सर्प ने पापी ब्राह्मण को नींद में ही काट लिया और उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। सुबह जब बाकी ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुंह में तुलसी के पत्ते रख दिए।
सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद वहां यमदूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु आखिर किस कारण से हुई? तभी यमदूत उसे बताते हैं, अरे दुष्ट पापी ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्प ने काटा और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहां तेरे पापों और कर्मों का सारा हिसाब होगा और तुझे निश्चित ही नरक में भेजा जाएगा। यह सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा। लेकिन यमदूतों ने उस पर जरा भी दया नहीं की और उसे यमलोक लेकर गए। जब ब्राह्मण यमलोक में यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज के पास बैठे चित्रगुप्त ने उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए सभी कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहा, महाराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक केवल पाप ही पाप किए हैं। इसने अपने जीवन में कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया। यह तो बहुत बड़ा पापी है। इसे एक कल्प भर के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज ने कहा, हे यमदूत, इस जीवन भर पाप करने वाले दुष्ट ब्राह्मण को लेकर जाओ और इसे कुंभी पाग नरक में डाल दो। यमराज के आदेश के अनुसार यमदूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर गए और उसे जोर जोर से पीटने लगे, जिससे उसका मस्तक टूट गया। फिर वे उसे कुंभी पाग नरक में लेकर गए, जहाँ बड़े बड़े खोलते हुए तेल के गड्ढे थे, जिनके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। फिर यमदूतों ने उस ब्राह्मण को खोलते हुए तेल के गड्ढे में डाल दिया। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण तेल में गिरा, वह तेल एकदम ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर यमदूतों को बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे ही ब्राह्मण वह खोलते हुए तेल में गिरा, अचानक से वह खोलता तेल शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्य को देखकर यमदूत तुरंत यमराज के पास पहुंचे और यह सारा राज उन्हें बताया। यह सुनकर यमराज कहने लगे, हे यमदूत, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर यमराज विचार करने लगे। तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद आ गए। उन्हें देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनका स्वागत किया। तब नारद जी ने यमराज से पूछा, क्या हुआ? आप चिंतित क्यों दिख रहे हैं? यमराज ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, आप सही समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभीपाग नामक नरक में भेजा था, लेकिन जैसे ही उसे नरक में डाला गया, वहां की अग्नि ठंडी पड़ गई और खोलता हुआ तेल भी शीतल हो गया। यह सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाग नरक में भेजा है, वह नरक में जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अनजाने में ही उसने एक ऐसा पुण्य कर्म कर दिया जिसने उसके सभी पापों का नाश कर दिया। जो भी व्यक्ति पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है, उसे उनके पुण्य का भाग अवश्य ही मिलता है। यह ब्राह्मण 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहा और सबसे बड़ी बात, इसने आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी के पौधे को जल अर्पित किया। इस कारण उसने असीम पुण्य अर्जित किया है, जिससे इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह ब्राह्मण विष्णु लोक जाने का अधिकार रखता है। उसने अनजाने में ही इतना पुण्य कमा लिया है, जो जन्म जन्मांतर में भी मिलना कठिन होता है। इसलिए इसे नरक में नहीं भेजा जाना चाहिए। इसके लिए यह उचित दंड होगा कि यह बस पूरे नरक का भ्रमण करे। देवर्षि नारद की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और ब्राह्मण को कुंभीपाग नामक नरक से निकाल लाए। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस ब्राह्मण आत्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरक का दर्शन कराए। यमराज के आदेश अनुसार दूत उसे पूरे नरक का दर्शन कराने ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इसके बाद वह ब्राह्मण एक यक्ष बन गया। इसलिए जो भी मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है और तुलसी के पौधे को जल अर्पित करता है, वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी दुर्दशा का सामना नहीं करता और नरक को नहीं भोगता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, वहाँ सुख और शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है।
भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें अर्पित किए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो आपको अपने घर की सुख शांति और खुशी के लिए तुलसी के पौधे को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए तुलसी को चुनरी चढ़ाना अनिवार्य है। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। किसी भी व्यक्ति को तुलसी के पौधे के आसपास रहकर अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने के बाद उसे वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि बुझा हुआ दीपक तुलसी के नीचे रखना अत्यंत अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, कभी भी तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। इसी के साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी भी रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं और ना ही रविवार को तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना है। बाकी अन्य दिनों में आपका नित्य बिना चूके सुबह तुलसी को जल देना चाहिए और शाम के समय दीपक भी जलाना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर महिलाएं स्नान करने के बाद खुले बालों में ही तुलसी के पौधे को जल अर्पित कर देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना बहुत गलत है। महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांध कर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पौधे को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखिए कि वह जल आपके पैरों पर न गिरे, क्योंकि इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।